हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 32 जो फिर से बेस्ट होगा क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी पे। इसमें हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं शाम को 7 बजे। कुछ बेसिक बातें थी जो आपको बतानी थी, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देखते हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। बिल्कुल आपका जो है वो टाइमिंग स्टार्ट कर दिया गया हुआ है। भाखड़ा नंगल बांध जो है वो किस नदी पर बंधा हुआ है, या फिर किस नदी पर है, ये पूछा गया है आपसे। आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। यस, टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल निम्नलिखित में से किस एक राज्य की संयुक्त परियोजना नहीं है? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध जो है इसमें से किसी एक राज्य की परियोजना नहीं है, और वो राज्य कौन सी नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। इसमें से कोई एक ऐसा राज्य है जिसमें संयुक्त रूप से भाखड़ा नंगल जो परियोजना है वो नहीं आता है। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका घ हो जाएगा। गुजरात जो है वो ऐसा राज्य है जिसमें भाखड़ा नंगल परियोजना सम्मिलित नहीं है। अदरवाइज तीन राज्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन तीनों का जो संबंध है वो भाखड़ा नंगल परियोजना से, और तीनों बेनिफिटेड होते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर डैम जो है ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जो है वो लाभान्वित नहीं होता है, मतलब उसको सरदार सरोवर परियोजना से लाभ नहीं मिलता है। ऑप्शन है आपके पास बिहार, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते हैं। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। बिहार वो राज्य है जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित नहीं होता है। बिहार कहाँ है? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों एक सिरे में आ रहा है, तो लॉजिक अगर आप लगाते तो इसका आंसर पहले ही मिल जाता। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो गुजरात के बाद राजस्थान और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी एक राज्य है जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर परियोजना का में कौन से राज्य सम्मिलित है? आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। दामोदर परियोजना जो है इसमें कौन सा राज्य सम्मिलित है, मतलब कि एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दो ऐसे राज्य हैं यहाँ पर हर एक ऑप्शन में, और इसमें से कोई दो राज्य होंगे जो दामोदर परियोजना में सम्मिलित होंगे। किसी एक को फाइंड आउट करना है। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है वो दामोदर परियोजना में जो है ये दोनों राज्य सम्मिलित है, तो राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर कीजिएगा आप लोग। ओंकारेश्वर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? आंसर कीजिएगा। बेतवा नदी, शोर नदी, तुंगभद्र नदी और नर्मदा नदी। आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। क्लास 11th की एनसीईआरटी को अगर आपने पढ़ा है तो शायद ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए, वहीं से क्वेश्चन उठाए गए हुए हैं। बिल्कुल टाइम अप होता है। राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ओंकारेश्वर परियोजना जो है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा आप लोग। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। आंसर करते हुए चलिएगा। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तराखंड। हीराकुंड बांध के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। उड़ीसा जो है यहाँ से ये जो है ये हीराकुंड बांध इसी राज्य में स्थित है। थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसको ऐसे कर लीजिएगा। उड़ीसा जो राज्य है वहां पर हीराकुंड बांध स्थित है, तो राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? मतलब कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो भारत में सबसे पुराना कौन सा है? ये ऑलरेडी आंसर आ गया इसका, बट जो राइट आंसर था वो इसका ख था। शिव समुद्रम जो है वो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा आप लोग। तपोगढ़ तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। ये सारे वन लाइनर आपको केवल आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जो है वो
एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर करवाने के लिए जो है ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए लाए गए हुए हैं। तो इसको अगर आप कवर करते हैं तो समझो कि आपका बहुत सारा चीज एनसीईआरटी से क्लियर होते चला जाएगा। और इसीलिए एक बार मैराथन स्टार्ट करके करने से पहले जो है वो आपको एमसीक्यूज दिया गया हुआ है एवरीडे, केवल 15 क्वेश्चन, कि आपको बोरिंग ना हो और आसानी से आप क्वेश्चन को कवर करते हुए चले। टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल परियोजना जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर कीजिएगा आप लोग। नागार्जुन सागर जल परियोजना किस नदी पे स्थित है? कृष्ण नदी, तुंगभद्र नदी, दामोदर नदी और गोदावरी नदी। आंसर कीजिएगा आप लोग, फटाफट आंसर करते हुए चलिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? आंसर कीजिएगा। टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर क हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? अब ये पूछा जा रहा है आपसे, नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस दो राज्य में स्थित है? बिहार झारखंड, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, केरल तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंसर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको वीवीआई में ऐड कर लीजिएगा आप, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये नागार्जुन परियोजना के बारे में। टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। ये जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच में स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कहीं जगह पर ऐसे लिखा होता है खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर कीजिएगा आप लोग झारखंड से आते हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ का आता है ये एरिया और आपको शायद इसका आंसर पता हुआ होना चाहिए। बिल्कुल 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 टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। खेतड़ी जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से तांबा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंझड़ किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्योंझड़ एक एरिया है जो एक चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो तांबा है, मैग्नीज है, अब्रक है या बॉक्साइड है? आंसर कीजिएगा आप लोग इसका। सिंपल क्वेश्चन है, सारे जो भी आंसर आप क्वेश्चन दिए जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आप एक चीज के लिए क्लियर रहो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो अगर यहाँ से आए तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। क्योंझड़ जो है वो मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमियाक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उमियाक क्या है? ये आपका जो है वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आने वाले हैं अब, तो इसलिए आंसर करते हुए चलिएगा। टाइम स्टार्ट कर दिया है आपका। उमियार क्या है? उमियाक क्या है? ये मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति है, या फिर अंटार्कटिका में चलने वाला बर्फीला तूफान है, या एस्किमो लोगों के शिकार करने का नौका है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की एक विशेष प्रजाति है? आंसर कीजिएगा। टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर ग हो जाएगा। ये जो है वो एस्किमो लोगों के शिकार करने का नौका है, इन नौका का नाम उमियाक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फों के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए जो है वो अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्ताकार जो आवास है उसको किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइम स्टार्ट करते हैं आपके लिए, आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। सिंपल क्वेश्चन है ये, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए वृत्ताकार आवास को क्या कहते हैं? वृत्ताकार आवास को क्या कहते हैं? आंसर कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसको सही करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे हम लोग। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो घ हो जाएगा। इसको इग्लू के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पर इसको इग्नू भी लिखा हुआ होता है, तो ये थोड़ा सा अपना वहाँ का बेसिक है, अपना समझ लीजिएगा, बट इग्लू राइट आंसर होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन, कोरी निवेशिका स्थित है? सर कोरी क्रीक के बारे में जिन्होंने जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है वहाँ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, सर क्रीक के बारे में तो अगर आपको ये पता है तो इसका आंसर कीजिएगा कि कोरी निवेशिका कहाँ पे स्थित है। कोरी निवेशिका जो है एक डिस्प्यूटेड लैंड है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस पर पाकिस्तान अपना दावा करता है और आज भी जो है ये एरिया डिस्प्यूटेड का डिस्प्यूटेड ही पड़ा हुआ है। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ये कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, जो लोग खंबात की खाड़ी आंसर देते हैं वो इसका आंसर गलत है। तो इसका ये था आपका टोटल 15 क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कस किए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका सेशन नंबर 32 था। नेक्स्ट सेशन हम लोग 33 देखेंगे, जो फिर से शाम में 7 बजे आएगा और संडे को छोड़ करके। ठीक है।
तो ये था आज के क्लासेस। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे मोटिवेशन का कारण है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।